आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हास्य नाटिका प्रस्तुत है मेरे सपनों की रानी। लेखक दास वीरेंद्र चैतन्य, निर्देशक विनय ध्यानी। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता हूँ। ये जानते हुए भी गैर के साथ भाग गई तू मुझ गरीब को छोड़कर। मगर मैं मरने से पहले एक बार, बस एक बार तुझे देखना चाहता था और पूछना चाहता था कि आखिर तूने ऐसा किया भी तो क्यों। जब मुझे पता लगा कि तू इस शहर में है तो यहाँ आकर मैंने तुझे कितना ढूंढा, कहाँ नहीं तलाश किया तुझको। दर दर की ठोकर खाकर अब थक गया हूं मैं। तेरे बिना अब जीना भी क्या। अब मैं इस रेल के पुल से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। आशा, जिंदा रहूंगा कैसे अपनी जिंदगी को खोकर। जनाजा भी मेरा निकले तो तेरी गली से होकर। कल शहर में चर्चा होगा आशिक की मौत का। तू भी देख लेना, आंखें खुली रहेंगी तेरे इंतजार में। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अबे ओ शायर की औलाद, यही जगह मिली थी क्या मरण को? बता, आत्महत्या कर रहा था क्या? जी नहीं तो दीवान जी। सच बता, नहीं तो ये देखा मेरे हाथ में क्या है? जी हाँ सर, हाँ। मगर ये तो बता, तू क्यों खोया था अपनी जान? जी उनके बगैर जीकर भी क्या करूंगा मैं। मुझे मर जाने दो, प्लीज मुझे मर जाने दो। अच्छा, तो यह बात है, तू आत्महत्या करना चाहे था रेल से कट के, वो भी मेरे इलाके में। अबे आत्महत्या करने वालों ने यह जगह ही घनी पसंद आवे क्या? 3 महीने पहले एक आशिक यहीं आके मरा था और ड्यूटी की लापरवाही में 3 महीने सस्पेंड रहा मैं। कल को अखबार में फिर आ जाता कि दीवान जी के बहाल होके आते ही प्लेटफार्म पे एक और कट मरा। अच्छा एक बात बता, तू वाकई मरना चाह रहा क्या? जी हाँ, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाने दो प्लीज। अबे रेल से कटने के अलावा कोई और तरीका ना है का जान देने का? रे तुम आत्महत्या करने वाले प्राणनाथ के प्राणों के पीछे क्यों पड़े हो भाई? आप ही बताए, मैं क्या करूं दीवान जी? ओ भाई देख, थारे को मरना जरूरी है तो मर, मैं रोकता कोई ना। मगर मर अगले स्टेशन पे जाके, जो सस्पेंड भी होवे तो हुआ का चौकी वाला। हाँ देख, एक आइडिया है। अरे यार तू एक काम कर, तू नदी में जाके डूब जा। अरे इससे क्या अंतर पड़ेगा दीवान जी? अबे अंतर पड़ेगा, पुलिस को फायदा हो जाएगा। फायदा कैसे सर? देख, पहली बात तो ये कि तू नदी में डूबेगा कहीं और तेरी डेड बॉडी निकलेगी कहीं। जी तो? हाँ, और फिर तेरी डेड बॉडी जिस पुलिस वाले के हल्के में भी दिखाई दे जाएगी, उसे सरका के केस से पीछा तो छुड़ा लेंगे पुलिस वाले। बाकी का काम नदी की मच्छी और मगरमच्छ खुद कर लेंगे। देखा पुलिस वाले का दिमाग, सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे।
जी कह तो सही रहे हैं आप, मैं चलता हूँ। अबे तू कहाँ चला? जी नदी की ओर। ये डिपार्टमेंट भले ही हमारी अकल का कोई फायदा नहीं ले रिया है, मगर बाकी तो सब मानने मानने ही हैं। इस महान आदमी ने हमारी बात और कीमती राय मानी है, इसका नाम पता भी तो होना चाहिए हमारे पास। ओ भाई साहब। जी जी, अब क्या बात है? ओ भाई, आपका नाम पता? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? भाई तेरे मरने के बाद पुलिस तेरे घर वालों को ढूंढती फिरेगी कि नहीं, बता। जी ये तो ठीक है, देख लेकिन ऐसा कर, तू अपना नाम पता लिख के जेब में रख ले और मन्ने भी बता दे कि कहाँ का रहने वाला सी। अरे दीवान जी मुजफ्फरनगर का। और थारा नाम? जी मनोज कुमार। मनोज कुमार? वो दो बदन फिल्म वाला जिसकी महबूबा आशा पारिक की शादी जबरदस्ती प्राण से कर दी थी और वो गाता फिरे था, राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। हाँ जी हाँ जी हाँ, मनोज कुमार नाम ही है मेरा। तो तू इसलिए मर रिया है कि तेरी प्रेमिका ना मिली, बेवफाई करके किसी और के साथ भाग गई? क्यों भाई, ठीक है ना? जी हाँ हाँ जी। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी था मैं भी काम का। इश्क का चक्कर ही ऐसा हुआ भाई, सोची तो मैंने भी कई बार मरण की, मगर बस। क्या आपकी प्रेमिका भी आपसे बेवफाई कर गई? ना भैया ना, काश कि ऐसा हो जाता। तो फिर क्या हुआ दीवान जी? मेरी तो उसी से शादी हो गई। तू आत्महत्या करके जिंदगी से पीछा तो छुड़ा लेगा, मगर मैं क्या करूं भाई? आपको तो आपकी प्रेमिका मिल गई, आपको तो खुश होना चाहिए। ये इश्क की दुखभरी कहानी सुन के तू ही बता दिए मनोज कुमार कि मैं खुश रहूं या रोऊं। छोड़ भी यार मनोज, ले सिगरेट पी। नहीं दीवान जी, मैं नहीं पीता दीवान जी सिगरेट में। शादी का गम होता तो तू भी पीता, और जरूर पीता। आप कुछ सुना रहे थे? मैं भी थारे मुजफ्फरनगर के पास के गांव का ही रहने वाला हूँ भाई। 200 बीघे का किसान था हमारा दादा। अच्छा जी। हाँ, वो चाहे था कि 2-4 दर्जे पढ़ा के प्राणनाथ को एक ट्रैक्टर लिवा देंगे, धरती से सोना पैदा करेगा हमारा बेटा। कितने अच्छे थे आपके दादाजी। मगर बापू पढ़ा लिखा के मन ने कलेक्टर बनाना चाहे था, ट्रैक्टर की जगह फटफटी दिवा के बीए करने भेज दिया मुजफ्फरनगर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ दीवान जी? बस फिर क्या, गांव में तो मैं जैसे तैसे पढ़ लिया था, मगर वो शहर की हवा, स्कूल के सारे मास्टर तो मुझे किताबें पढ़ाने में हो गए फेल। बस मकान मालिक की सोनी सी छोकरी ने 2.5 अरब मोहब्बत का पढ़ा दिया, और पैसे की कमी तो बापू ने कभी आने ही ना दी। मैं लिखूं था कलेक्टर बनने में 500 की कमी आ रही, वो 1000 भेज देवे था। वास्तव में बहुत अच्छे थे आपके पिताजी भी। फिर क्या हुआ? फिर अब भैया हम मकान मालिक की छोकरी से इंटर कास्ट मैरिज करके जो पहुंचे अपने घर, तो दादा हुक्के की नाली निकाल के बापू से बोला, ले आ गया तेरा लाडला कलेक्टर की डिग्री लेके। अच्छा, और बापू ने क्या कहा? ओ भैया मनोज कुमार, हंसी मत उड़ा भाई। बापू तो कुछ ना बोला, बस हम दोनों को घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। मैं बापू को जानू ही था, धरती अंबर एक कर देगा पर घर में घुसर ना देगा। फिर क्या हुआ दीवान जी? फिर लंबे हो लिए दोनों, कुछ दिनों में कलेक्टर वाले पैसे भी खत्म हो लिए, फटफटी भी बिक गई, और मजबूरी में यो घटिया नौकरी करनी पड़ी। अरे घटिया क्यों कह रहे हो दीवान जी? घटिया भैया, घटिया इसलिए कह रहा हूँ, मारा बापू कहवे था ढंग की नौकरी मिली तो ही प्राणनाथ को नौकरी करवावेंगे, नहीं तो पुलिस की नौकरी से तो इसे हल्की हत्ती ही पकड़ा देंगे। कम से कम इंसान तो बना रहेगा। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। ये क्या कह रहे हैं आप दीवान जी? ओ भैया ठीक कह रहा हूँ, और क्या कहूँ। माँ बाप छिन गए, घर छूट गया, दादा रूठ गया। खैर मनोज, एक बात बता, हाँ। तू रहने वाला मुजफ्फरनगर का,
वहां भी तो चले रेलगाड़ियां। अरे दीवान जी चलती तो हैं। तो फिर तू यहाँ से क्यों आया मरण वास्ते? जी वो बस ऐसे ही। अबे तेरी तो क्यों नेताओं की तरह गोलमोल बातें कर रहा तू? जाने के कौन है हम? हमें पुलिस वाले अपने पे आ जा में तो बाल की खाल भी निकालनी है। बाल की खाल, ओ बाल की खाल देखी तूने? नहीं जी दीवान जी नहीं। अबे तो क्या अभी दिखाऊं? नहीं तो साफ साफ बात बता क्या है? अपनी उसे ढूंढने की खातिर तो ना आया था यहाँ? जी हाँ दीवान जी। ला मन ने उसका आता पता बता दे, हम करेंगे तेरी मदद। हम देंगे भाई उसे ढूंढ के। जी पता तो नहीं है मेरे पास। अबे तो फिर क्या सोच के आया था तू कि तू रेल में कटने को जागा और वो फिल्मों की तरह से गाना गाती हुई आके तुझे बचा लेगी? नहीं तो दीवान जी नहीं। कुछ तो होगा आता पता। ला दिखा तेरी जेब में क्या है। ला दिखा दिखा दिखा। अच्छा जेब में ये जनानी का फोटो, बस यही है। यही? अरे इस फोटो को देखकर इतना हंस क्यों रहे हैं दीवान जी? अबे यो ही है क्या तेरी महबूबा? ओ तेरे सपनों की रानी जिसकी खातिर तू मर रिया था? जी यही है। अबे धत तेरे की, जिसके ना मिलने की वजह से तू मरे था ना, इसी से शादी करके मर मर के जी रहा हूं मैं। ये क्या कह रहे हैं आप दीवान जी? अबे ये 56 छुरी तो मेरी बीवी है, मेरी घराली। अरे दादा मुझे माफ कर दो, गलती की मैंने यहाँ आकर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। वो मेरे पैर छोड़ मनोज, क्या कर रहा तू? अरे उठ, अबे चुप, उठ खड़ा हो जा मेरे घायल परवाने। पहले खड़ा तो हो। देख भाई मनोज, आशा ने कई बार तेरा जिक्र तो करा था। तू मुजफ्फरनगर में टूटी साई के लिए शायरी करता फिरा था। किसी की उधार फटफटी ले आता, उसी पे बैठ के भाग जाती वहां तेरे साथ। कम से कम मेरी जान तो छूट जाती। ओ मनोज भाई साहब, तुम अपनी प्रेमिका की तलाश में आए थे ना यहाँ? हाँ जी हाँ। तो ले जाओ ना अपने साथ उसे, अपनी आशा बारिक को ले जाओ जी। ये क्या कह रहे हैं आप दीवान जी? ठीक ही कह रहा हूं मैं। तुम तो अपनी जान देने से बच जाओगे और मुझे मेरा खोया गांव मिल जाएगा। मेरा घर, मेरी माँ, मेरा बापू मिल जाएगा मुझे। मैं खुद थारे पैर पड़ता हूँ मनोज बाबू। ओ प्यार के फरिश्ते, मेरे पर एहसान करके उसे यहाँ से ले जाओ। मुझे मेरी धरती मिल जाएगी, मेरा दादा मिल जाएगा। अरे छोड़ो दादा, मेरे पाँव तो छोड़ो। मैं कहाँ फंस गया मनोज बेटे, यहाँ से नहीं तो भाग। वो भागता कहाँ है मनोज? ओ मनोज कुमार, कहाँ भागता है? चाय। अरे दीवान जी, फिर कोई बगैर टिकट भाग गया हाथ से छुट के? नहीं भाई, बगैर टिकट नहीं। आज तो वो आदमी अपना टिकट मेरे पास छोड़कर भाग गया, जिसे लेकर जिंदगी भर चक्कर काटता ही फिरूंगा मैं, घूमता ही रहूंगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आजा। मेरे सपनों की रानी, दास वीरेंद्र चैतन्य की लिखी ये हास्य नाटिका भी आपने सुनी। निर्देशक विनय ध्यानी। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। विविध भारती पर हर शाम 4 बजे सजता है पिटारा। सोमवार को सेहतनामा, मंगलवार और गुरुवार को होता है हेलो फरमाइश, बुधवार को आज के मेहमान, शुक्रवार को गीतों भरी कहानी, शनिवार बॉम्बे टॉकीज। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और रविवार उजाले उनकी यादों की।
जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुअन, अपनेपन का गांव। छाया गीत रोज रात 9:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।